कि सबको चेहरा छिपाना पड़ रहा है, सबको चेहरा छिपाना पड़ रहा है, मुंह पर मास्क लगाना पड़ रहा है, और जिन हाथों में लगनी थी मेहंदी उनमें सैनिटाइजर लगाना पड़ रहा है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, बंगाल जा ममता से मेरा जय श्री राम कह। ओ चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। मैं गानों की टांग तोड़ रहा हूं, इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि आपने सच में 3 महीने तक लॉकडाउन कितने दिन का हुआ था? अरे नहीं, वो घर से बाहर नहीं निकले थे वो वाला 3 महीने का हुआ था। 3 महीने आप घर से नहीं निकले तो प्रकृति शुद्ध हो गई। 1 साल तक फिल्में देखना बंद करो, देश की संस्कृति शुद्ध हो जाएगी। कि आन बान और शान बनाना चाहते हो, तुम हीरे की खान बनाना चाहते हो। ये बच्चे आ गए आपको ढूंढते ढूंढते। नहीं, वो तो बात करेंगे भाई साहब। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, है ना। तो इनको तो मस्त रहने दो, और आदमी को मस्त रहना चाहिए भाई साहब, क्योंकि किसी ने कहा है। पर ये किसने कहा भाई साहब, मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला ये किसने कहा, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से ये नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। और एक मैं आपको कविता भाई साहब सुनाना चाहता हूं, वो तो सुनानी पड़ेगी क्योंकि आजकल तो भाई साहब जमाना ही समझ में नहीं आ रहा। वो हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी हुई तो उसने जाते ही अलमारी में अपनी एक चने की पोटली रख दी। तो हस्बैंड उससे बोला, यार तूने यार अलमारी में चने की पोटली क्यों रख रखी है? बोली, वो क्या है कि जब भी बचपन में मेरा कोई नया बॉयफ्रेंड बनता था तो मैं एक चना इस पोटली में डाल देती थी, अब ये पूरी पोटली इकट्ठी होगी। तो हस्बैंड बोला, यार पोटली तो ठीक है, पर तूने इसमें 20 का नोट क्यों रख रखा है? तो बोली, बेवकूफ, इसमें से आधा किलो चने मैंने बेच भी तो दिए। तो
वहां की बात नहीं है, जमाना ही ऐसा आ रहा है, क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। गाने भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं भाई साहब। अभी वो एक गाना आया, 52 गज का दामन पेन मटक चालूंगी। अब आप देखो 52 गज कितना होता है भाई साहब। बंबई में ना 3 फैमिली रह देती है 52 गज के फ्लैट में, और ये उतने को पेन के मटक के चलेगी। भाई तेरे को चलना है, कब्जा करना है प्लाट पे, समझ में ही नहीं आ रहा। कौन एक गाना है, अभी भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है। तो इसलिए क्या है कि गाने की टांग तोड़ी। इंतजार करने में भाई साहब सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी ही होनी चाहिए। फिल्में देखने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि आन बान और शान बनाना चाहते हो तुम, हीरे की खान बनाना चाहते हो, और पीकर चरस पड़ा है सारा बॉलीवुड, और बच्चों को सलमान बनाना चाहते हो। कि अशफा कुल्ला खाकी कोई मुस्लिम बात नहीं करते, अशफा कुल्ला खाकी कोई मुस्लिम बात नहीं करते, बिस्मिल शेखर और सुभाष को हिंदू याद नहीं करते, हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। बढ़िया ही करता हूं भाई साहब मैं, लेकिन क्या है लोग मानते नहीं है, इसलिए मेरे को हो चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते, देश को तो ये नीचे हैं रखते, और दुश्मन को दिल से लगाते। अब मैं उस आदमी के खिलाफ बोल रहा हूं जो मेरा बड़ा प्रिय था, लेकिन बोलना पड़ता है। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते, देश को तो ये नीचे हैं रखते, और दुश्मन को दिल से लगाते। नवजोत सिद्धू पहले से कितना बदल गया, सरदार सोनिया के पांव में फिसल गया। दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करता जिससे दिमाग पे लोड पड़े। क्या मतलब है भाई साहब, देश में ऐसे ही इतनी माथा फोड़ी चल रही है, तो मैं इंटेलिजेंट आदमी, फिल्में। अभी हमारे वो एक पिक्चर आई थी पद्मावत, तो पद्मावत पिक्चर रिलीज होते ही मायावती ने कहा, ट्वीट किया, बोला अगर मैं पद्मावती की जगह होती तो कभी भी जोहर नहीं करती। और अब मैंने कहा तुम अगर पद्मावती की जगह होती तो अलाउद्दीन खिलजी खुद ही ट्रक के नीचे आ जाता, पर उस समय ट्रक चलते ही नहीं थे, तो काहे के नीचे आए। तो मस्त रहना चाहिए फालतू भाई साहब। ऐसे ही देश की माथा फोड़ी चल रही है कि मैंने भगवान से शिकायत की। एक कविता मैं आपको सुना रहा हूं भाई साहब, नारी शक्ति के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, कि एक नारी क्या होती है। इस कविता में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि होती है धरा और आसमान लड़कियां। क्योंकि अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो फिर कहेंगे वो तो यार हंसा हंसू के चल गया, उस कविता आती, इसलिए सुना रहा हूं। क्योंकि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। कि होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत ब्रह्मा का विधान लड़कियां, होती है सरस्वती सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत टूट साहसी अदम्य लड़कियां,
उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, मां का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। होती है आज बात गमन चांद पार की, और धज्जियां उड़ने लगी है संस्कार की, पश्चिम का भंवर चला और भूल हो गई, ठोकर से बदलियां बदल के धूल हो गई, सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। जब भगवान राम वनवास पर जा रहे थे तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से कहा कि उर्मिला जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। उर्मिला पानी लेने चली गई और लक्ष्मण भगवान राम के साथ वनवास पर चले गए। लेकिन जब 14 साल बाद रावण से जंग जीत के वापस लौटे लक्ष्मण, तो क्या नजारा था अयोध्या का। अयोध्या का एक नजारा देखना और हिंदुस्तान की एक नारी की महिमा देखना कि शिवसी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, शिवसी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में, वनवास बीतने के समय तक कड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया मेवाड़ की धरा को। और मैं अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति आए हिंदुस्तान में, तो अलग अलग महापुरुषों की समाधि के दर्शन करने गए। उन्होंने बापू की समाधि के दर्शन किए, नेहरू जी की समाधि के दर्शन किए, शास्त्री जी की समाधि के दर्शन किए। बहुत सारे महापुरुषों की समाधि के दर्शन करने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे एक बार महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन करने हैं। तो सारे नेता मीडिया चकित रह गई, बोले कि दिल्ली में तो महाराणा प्रताप की समाधि है ही नहीं, आपको दर्शन कैसे कराएं। तो उनको राजस्थान में उदयपुर के पास एक गांव है चावंड, वहां पर ले जाया गया और वहां पर महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन कराए। जब चावंड में वियतनाम के राष्ट्रपति ने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए तो वहां से कुछ मिट्टी उठाई, अपने बैग में भरी, मिट्टी उठाई अपने बैग में भरी। तो नेताओं ने पूछा ये क्या कर रहे हो प्रेसिडेंट साहब आप। तो वियतनाम के राष्ट्रपति ने उत्तर दिया कि मैं इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि हमारी धरती पर भी महाराणा प्रताप जैसे पुत्र पैदा हो सकें। मैं अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मैं हास्य रस का कवि हूं, लेकिन ऐसी कविताएं मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद लिखता हूं। हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूं। यहां सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं क्योंकि इस देश की स्थिति यह है साहब। हैदराबाद की जमीन पर खड़ा होके एक आदमी कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारी मिट्टी में रह के, हमारा नमक खा के कोई देश में कैसे कह सकता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, घाटी में गैरों के झंडे
हमसे सहन नहीं होते, अफजल हम शर्मिंदा है, ये नारे वहन नहीं होते। मन की बातें बहुत हुई, अब बंद करो ये मोदी जी, गद्दारों को माफ करो या बंद करो अब मोदी जी। अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, खुला छोड़ दो सेना को, सरकार गिरे तो गिरने दो। बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति की बोली हो, जो भारत की जय ना बोले उसकी छाती में गोली हो। मैं अंतिम 4 पंक्तियां आपको इस मुकाम पर सुनाता हूं। राजस्थान में एक जगह है सलुंबर। सलुंबर के एक राजा है राव रतन सिंह चूंडावत। जब उनको औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया राजस्थान पर, तो बहुत सारे राजाओं ने चिट्ठियां लिखी, बोले कि अब तो केवल राजस्थान बचा है, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो राव चूंडावत बोले कि मैं युद्ध कैसे लड़ सकता हूं, अभी तो मेरे पत्नी के हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी और आप मुझे युद्ध लड़ने की बात बोल रहे हो। तो बोले कि साहब युद्ध नहीं लड़ोगे तो ऐसे भी राजस्थान मिट जाएगा, बाकी हिंदुस्तान तो मिट चुका है, आपको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो राव चूंडावत बोले कि एक काम करो, मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं, मेरी पत्नी से जाकर कहो कि एक प्रेम की निशानी भेंट कर दे, मैं उसकी निशानी के साथ युद्ध लड़ना चाहता हूं। तो सैनिक गया, उनने हाडी रानी से एक निशानी मांगी कि राजा साहब युद्ध के लिए एक आपके प्रेम की निशानी मांग रहे हैं। तो एक निशानी भेजी हाडी रानी ने अपने पति को। आपको लगे, क्योंकि प्यार की बात अभी आपने बताई थी सर, आपने कहा कि प्यार हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको बताया कि प्यार तो लैला मजनू ने किया था, प्यार तो हीर रांझा ने किया था, प्यार शीरी फरहाद ने किया था, लेकिन राजस्थान की वो बेटी बताती है कि प्यार किसे कहते हैं। तो मैं संस्कार भारती के इस आयोजन में खड़ा होकर एक बात बोलता हूं, आपको लगे तो आप सब मुझे आशीष देना कि मैं ऐसे ही अपनी कलम चला सकूं। आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आपको लगे कि इस बालक ने ठीक बात कही है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से मुझे आशीर्वाद देना कि धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की, चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट शत्रुणी ने शीश दे दिया, चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया।